माइनक्राफ्ट जंगल एक पिंजरा जो कि पूरा का पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है। ना ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और हमें सरवाइव करने हैं 50 डेज इस जंगल में। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे दिन में भी हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होते हैं और एनिमल्स के भी स्पॉनिंग रेट्स बस 25% होते हैं। एंड इसमें हमारे कुछ गोल्स भी हैं। फर्स्ट, एंड ड्रैगन को किल करना। सेकंड, ओपी सा हाउस बनाना। थर्ड, फुल नेदरराइट आर्मर। एंड फोर्थ, विलेजर्स को लेके आना। क्या हम सरवाइव कर पाएंगे 50 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर? डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एक ट्री में, तो मैं सबसे पहले बाहर निकलता हूँ और नीचे जाकर ट्री माइन करता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल बना के एक वुडन एक्स और एक पिकैक्स बनाता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर निकल जाता हूँ आगे एक्सप्लोर करने के लिए। और आगे चलते मुझे ढेर सारे वाटरमेलन दिखते हैं, तो मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ। फिर मुझे एक चिकन दिखाई देता है, तो मैं इससे इसका हालचाल पूछकर इसे मार देता हूँ और मैं ये सारे वाटरमेलन कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मुझे एक शीप का झुंड मिलता है, तो मैं इन्हें एक एक करके मार देता हूँ और लगे हाथ बेड भी बना लेता हूँ। और आगे आते ही मुझे 2 काऊ मिलती हैं, तो मैं इन्हें भी नहीं छोड़ता। एंड यहाँ पे एक पांडा भी था, तो मैं सोचता हूँ इसे भी मार देता हूँ, लेकिन ये उल्टा मारता है, इसलिए मैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। चलते चलते मैं सीड्स भी कलेक्ट कर रहा था, जिससे कि आगे चलकर मुझे फार्म बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और देखते देखते रात भी हो जाती है, तो मेरे पास एक काऊ भी थी, तो मैं इसे मारकर सो जाता हूँ। फिर मैं अगली सुबह एक न्यू एक्स बनाता हूँ, क्योंकि एनिमल्स मारते मारते मेरी पुरानी एक्स टूट गई थी। फिर मुझे एक और काऊ मिलती है, तो मैं इसे भी मार देता हूँ। एंड अब खाने की दिक्कत पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। आगे जाते जाते मुझे बहुत गहरी केव मिलती है, तो मैं साइड वाले ब्लॉक निकालकर इन्हें हाथ में लेकर कुछ इस तरीके से नीचे जाता हूँ। एंड मैं सेफली नीचे आ चुका था। अंदर आते मुझे एक आयरन का और दिखता है, तो मैं फटाफट से एक स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ और मैं इसे माइन कर लेता हूँ। एंड ये केव बहुत ही ज़्यादा डार्क थी, तो मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, तो मैं अंदाजे से आयरन माइन करता हूँ। फिर मैं बाहर आकर बहुत सारी वुड माइन करता हूँ एंड वापस अंदर आ जाता हूँ। आगे एक्सप्लोर करते करते मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है एंड इसके साथ एक नॉर्मल ज़ॉम्बी भी था, तो मैं सबसे पहले इसे मार देता हूँ एंड इसे ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये डैमेज दे रहा था। तो जैसे मैं खाना खाकर वापस जाता हूँ, तो मैं सरप्राइज़ हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स थे। तो मैं इन्हें ट्रैप कर देता हूँ और इनके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता हूँ एंड आगे एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे कोल मिल जाता है, तो मैं इसे भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे क्रीपर भी आ जाता है, मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अफसोस की बात मैं इसे मार नहीं पाता। एनीवेज फिर मैं टॉर्च बनाता हूँ और उसे लगाकर सारा का सारा कोल माइन कर लेता हूँ। फिर वहाँ पे मैं फर्नेस बनाता हूँ और उसमें फूड कुक होने के लिए लगा देता हूँ और एक और फर्नेस बना के उसमें भी फूड लगा देता हूँ। एंड अब 3 फर्नेस में फूड कुक हो रहा था। फिर मेरे पास जो आयरन थे उन्हें भी मैं स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। जब वो स्मेल्ट हो जाते हैं तो मैं उससे एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ और आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ पर मुझे ढेर सारे कोल मिले, ढेर सारे आयरन मिले और ढेर सारे एनिमीज भी मिलते हैं। एंड इसने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तो मैं अपने आप को खाना खाकर रीजनरेट करता हूँ और उधर ही चलते चलते मैं बेड लगाकर सो जाता हूँ। और अगली सुबह मैं एक स्टोन की होए बनाता हूँ और एक छोटा सा फार्म भी बनाता हूँ और जो मेरे पास सीड्स है उन्हें भी मैं लगा देता हूँ। एंड उधर पे मैं फर्नेस को लाइन वाइज लगा देता हूँ और उसमें आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। एंड बोन मिल की हेल्प से मैं वीट ग्रो करता हूँ और उसे कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरे पास जितना भी वुड था उससे मैं 6 फैंस बनाता हूँ, लेकिन ये कम पड़ रहा था, इसलिए मैं बहुत सारी वुड माइन करता हूँ एंड फैंसेस बनाकर लगा देता हूँ और काऊ को भी वीच से इंटरेक्ट करके अंदर ले आता हूँ। फिर मैं दूसरी काऊ को भी ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, इसलिए मैं फार्म को बड़े करने लग जाता हूँ। फिर से काऊ को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ एंड रात होते होते मुझे एक काऊ मिल भी जाती है, तो मैं उसे अपने फार्म तक ले आता हूँ एंड फैंस गेट बंद कर सो जाता हूँ।
अगली सुबह मैं 4 चेस्ट बनाता हूँ एंड एक डबल चेस्ट राइट साइड लगाता हूँ एंड दूसरी को लेफ्ट साइड, और मैं अपना सारा सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ एंड मैं निकल जाता हूँ आगे एक्सप्लोर करने के लिए। फिर आगे एक्सप्लोर करते करते मुझे एक स्पाइडर का स्पॉनर मिलता है, तो मैं जैसे इसे लाइट अप करने लगता हूँ तभी पीछे से एक क्रीपर एक्सप्लोड हो जाता है और मैं बहुत मुश्किल से बचता हूँ। फिर मैं अपने आप को हील कर चेस्ट चेक करता हूँ, तो इसमें से मुझे 2 आयरन मिलते हैं और एक नेम टैग भी। सेकंड चेस्ट में मुझे आयरन मिलता है और 2 म्यूजिक डिस्क, और इसमें से भी मैं सभी कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इधर ही एक केव भी थी, तो मैं उधर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आके एक स्केलेटन की बलि चढ़ा देता हूँ। फिर उधर ही मुझे बहुत सारा कोल मिल जाता है, तो मैं इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक माइनशाफ्ट भी थी, तो मैं इसे एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। और इधर मुझे बहुत सारा आयरन मिल रहा था, तो मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे एक रूम मिलता है जो कि पूरा का पूरा खाली था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुद ही से बनाया हो। मुझे आयरन के और मिलते हैं, तो मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ और उधर ही फर्नेस लगा के इन्हें स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ एंड उससे एक हेलमेट और बूट बनाता हूँ। अब मेरा फुल आयरन आर्मर कंप्लीट हो जाता है। फिर मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है, तो मैं इसे ट्रैप कर देता हूँ और इसके ऊपर डर्ट लगा देता हूँ एंड मैं घर वापस आके अपनी सारी लूट इस चेस्ट में रख देता हूँ एंड सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं सबसे पहले अपनी काउस को ब्रीड कराता हूँ और चला जाता हूँ डायमंड्स माइन करने के लिए एंड वाई लेवल 11 पे आके मैं माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मुझे बहुत बड़ा लावा पूल मिलता है, मैं ब्लॉक लगा के आगे जाता हूँ एंड कोशिश करता हूँ नेदर पोर्टल बनाने की, और ये बन जाता है। फिर मैं फ्लिंट एंड स्टील बनाता हूँ और इसे इग्नाइट करके इसके अंदर चला जाता हूँ। फिर मैं फोर्ट्रेस फाइंड करने लग जाता हूँ एंड मुझे एक फोर्ट्रेस मिल भी जाता है, तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ और अंदर आते हुए इधर स्केलेटन और ब्लेज एक साथ अटैक कर देते हैं और यहाँ पर मैं बहुत मुश्किल से बचता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर अपने आप को ट्रैप कर देता हूँ। फिर इधर एक मैं बॉर्डर बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी आयरन का आर्मर है और मैं नहीं चाहता इस वर्ल्ड में मैं एक बार भी मरूँ। एनीवेज फिर मैं बहुत सारी ब्लेजेस को मारता हूँ। इधर मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें से सैडल और एक डायमंड का और आर्मर मिलता है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। फिर थोड़े से स्केलेटन को मारने के बाद मैं घर चला जाता हूँ एंड घर आके मैं जैसे अपनी चेस्ट में सामान स्टोर कर रहा था तभी मैं देखता हूँ मेरे पास एक स्केलेटन का हेड है। मैंने तब नोटिस नहीं किया था जब मुझे ये मिला था। एनीवेज मैं इस चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं थोड़ी फार्मिंग करता हूँ और अपनी काउस को भी फीड कर देता हूँ। हर बार की तरह मैं फिर से एंडर पर लेना भूल गया था, इसलिए मैं वापस नेदर जाता हूँ और ब्लू बायम को ढूंढने लग जाता हूँ एंड ब्लू बायम मिल जाती है, तो मैं बहुत सारे एंडरमैन्स को मारता हूँ। एंड मेरे पास 11 एंडर पल्स हो गई थी, इसलिए मैं घर वापस आ जाता हूँ और बहुत दिनों के बाद एक चैन की नींद सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं कुछ आई ऑफ एंडर बनाता हूँ और एक न्यू आयरन का आर्मर बनाता हूँ और उसे पहन लेता हूँ एंड अब मैं पूरे तरीके से तैयार था एंडर ड्रैगन फाइट के लिए। उससे पहले मैं अपनी काउस को वीट खिला देता हूँ क्योंकि मेरा पक्का पता नहीं मैं वापस आऊँ ना आऊँ। एनीवेज मैं इनसे फूड कलेक्ट करने आया था, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं जाने लगता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए और रास्ते में मुझे जितने भी एनिमल्स मिल रहे थे मैं सबको मार रहा था जिससे कि एटलीस्ट मुझे खाने की कमी ना हो। चलते चलते रात हो जाती है, तो मैं उधर ही बेड लगाकर सो जाता हूँ और मुझे एक जंगल टेम्पल भी मिलता है और इसकी लूट एज एक्सपेक्टेड बेकार ही थी। फाइनली 2-3 दिन चलने के बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, तो मैं पोर्टल रूम फाइंड करने लग जाता हूँ। फिर मैं मुझे पोर्टल रूम मिल जाता है, तो मैं सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ता हूँ और चेस्ट लगाकर उसमें सारा सामान रख देता हूँ जिससे कि मैं उधर से भी कुछ कलेक्ट करके ले आऊँ। एंड मैं आई फैंडर लगाता हूँ एंड एक बार अपना सामान सॉर्ट कर लेता हूँ और चला जाता हूँ एंड वर्ल्ड में। जैसे मैं अंदर आता हूँ मैं कुछ अजीब ही देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे एंडर ड्रैगन के अलावा बाकी के सारे मॉब्स भी स्पॉन हो रखे थे।
अब ये और डिफ़िकल्ट हो गया था। एनीवेज मैं फर्स्ट वाले क्रिस्टल को फोड़ता हूँ और जैसे नीचे एमएलजी करने लगता हूँ तभी एंडर ड्रैगन मेरे पे अटैक कर देता है और मैं बहुत मुश्किल से बचता हूँ। इस वाले मोमेंट के लिए एक लाइक कर देना। एंड ऐसे ही करके मैं सारे क्रिस्टल फोड़ता हूँ। स्केलेटन को मारने से मुझे एक बो मिलता है तो मैं इससे भी क्रिस्टल फोड़ देता हूँ। तभी ये ग्लिच हो जाता है और एंडर ड्रैगन गायब हो जाता है। फिर मैं क्विट करके फिर से रिजॉइन करता हूँ और ये ग्लिच सॉल्व हो जाता है तो मैं एंडर ड्रैगन को मारना कंटिन्यू कर देता हूँ एंड फाइनली ये मर जाता है। फिर मैं इसकी सारी एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एंड पर्ल करके चला जाता हूँ एंड सिटी के पोर्टल के अंदर। यहाँ पर आके मैं एंड सिटी को ढूंढने लग जाता हूँ एंड बहुत देर चलने के बाद मुझे एक एंड सिटी मिल जाती है तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे 2 चेस्ट मिलती है। पहली में डायमंड की चेस्ट प्लेट मिलती है और दूसरे में भी सेम ही चेस्ट प्लेट मिलती है और मैं एक को पहन लेता हूँ। मुझे एक और चेस्ट मिलती है, इसमें से मुझे डायमंड की स्वॉर्ड एंड पिकैक्स मिलती है और इनमें एन्चेंटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर मैं आ जाता हूँ एंडशिप में। यहाँ पे एक सर्कल था तो मैं सबसे पहले इसे मारता हूँ एंड चेस्ट चेक करता हूँ। इसमें से मुझे 2 डायमंड और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट मिलती है और एक आयरन की स्वॉर्ड भी थी तो मैं इससे भी ले लेता हूँ। एंड सेकंड चेस्ट में तो मुझे खजाना ही मिल चुका था, एक खतरनाक सी स्वॉर्ड एंड एक ऑलमोस्ट फुल पिकैक्स एंड एक शॉवल भी थी तो मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली अपना एलाइट्रा कलेक्ट करता हूँ एंड उसी टाइम पहन भी लेता हूँ और एक खतरनाक सी ग्लाइडिंग करता हूँ एंड एक खतरनाक सी लैंडिंग भी। फिर मैं वापस घर जाने लगता हूँ तभी मुझे एक और एंड सिटी मिल जाती है तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ लूट चेकआउट करने के लिए। फिर चेस्ट में मुझे कुछ खास मिला नहीं लेकिन सेकंड चेस्ट में मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं एंड एक सिल्क टच वाली शवल और आयरन के इंगट्स भी थे तो मैं उन्हें भी ले लेता हूँ। फिर मुझे एक और चेस्ट मिलती है, इसमें डायमंड्स की लेगिंग्स एंड बूट्स थे तो मैं इन्हें कलेक्ट करता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता मेरे 2 हार्ट्स बचे हुए थे। फिर मैं अपने आप को रीजनरेट करता हूँ और आ जाता हूँ शिप में। यहाँ की एक चेस्ट में मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट मिलती है और सेकंड चेस्ट में डायमंड के आर्मर मिलते हैं तो मैं इन्हें लेता हूँ और अपने लाइट्रा को कलेक्ट करता हूँ। बिना माइनिंग किए मैं फुल डायमंड में कवर हो चुका था। फिर मैं एंडर पोर्टल से एक टॉर्च लेता हूँ एंड उससे एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट करता हूँ और एंडर पर्ल करके मैं चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आके मैं अपने चेस्ट से सारा सामान ऑर्गेनाइज करता हूँ एंड जाने लगता हूँ अपने बेस पे। घर आके मैं अपनी सारी लूट चेस्ट में रख देता हूँ और एक आर्मर स्टैंड बना के उसे एक्स्ट्रा डायमंड का आर्मर पहना देता हूँ एंड लग जाता हूँ बहुत सारी वुड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि अब टाइम था ट्री हाउस बिल्ड करने का। पूरी रात तक मैं यही काम करता हूँ एंड सुबह होने तक मेरे पास सारा वुड कलेक्ट हो गया था तो मैं शुरू कर देता हूँ ट्री हाउस बिल्ड करना। फाइनली 10-12 दिन के बाद हमारा ट्री हाउस बन चुका था। ऊपर जाने के लिए आपको स्काफ फोल्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा। घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको एक स्मेल्टिंग एंड क्राफ्टिंग एरिया मिलेगा एंड राइट साइड पे मेरा बेड। यहाँ पे ऊपर का व्यू एंजॉय करने के लिए लैडर्स भी है। यहाँ से सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता है बट नेक्स्ट वाले वीडियो तक हम यहाँ पर सिर्फ जंगल ही नहीं रहने देंगे। नीचे जाने के लिए आपको एमएलजी करनी पड़ेगी। अगर आपको एमएलजी नहीं आती तो सिंह आ जा। फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में क्योंकि अब टाइम था अपना 3rd कोरल कंप्लीट करने का जो कि था नेदरराइट आर्मर। फिर मैं वाई लेवल 11 तक नीचे माइन करता हूँ एंड माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे मेरे फर्स्ट 2 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते हैं तो मैं इन्हें कलेक्ट करने के बाद अपनी आगे की माइनिंग कंटिन्यू कर देता हूँ। अब तक मेरे पास 12 डायबरीज हो चुके थे, मुझे बस इतने ही और चाहिए। मैं आपको सिर्फ डायबरीज माइन करने का सीन दिखाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एनीवेज आप ये मोन्टाज देखो।
फाइनली 6 दिन की मेहनत से मेरे पास इनफ डायबरीज हो गए थे जिससे मैं अपना आर्म पर स्वॉर्ड एंड पिकैक्स और नेदराइट में कन्वर्ट कर लूँ। इसलिए मैं घर वापस आ जाता हूँ और अपनी डायबरीज को स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। उतनी देर मैं फार्मिंग करता हूँ और जो मेरे पास डायमंड्स थे उससे मैं एक हो बना लेता हूँ। फिर मैं अपना सारा गोल्ड लेता हूँ एंड उससे बना लेता हूँ 6 नेदराइट इंगट्स। मेरे पास स्मिथिंग टेबल भी नहीं था तो मैं उससे भी बना लेता हूँ। फिर मैं एक एक करके अपने सारा आर्मर एंड टूल्स को नेदराइट में कन्वर्ट करता हूँ एंड फाइनली हमारा 3rd गोल भी कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे ज़ॉम्बीज़ मुझे कितना भी मार ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मार के मैं 6-7 दिनों के बाद एक चैन की नींद सोता हूँ। फिर मैं जाता हूँ नेदर विदर स्केलेटन के हेड कलेक्ट करने क्योंकि मैं सोच रहा था विदर को भी इसी वीडियो में किल कर दें। फिर मैं आ जाता हूँ उसी फोर्ट्रेस में विदर स्केलेटन को मारने। बहुत मुश्किल से मुझे 5-6 विदर स्केलेटन्स मिलते हैं तो मैं उन्हें मारता हूँ और गलती से मरते मरते बचता हूँ। अगर अभी मैं मर जाता तो ये वीडियो इधर ही एंड हो जाती। एनीवेज मैं रिजनरेट करता हूँ और लग जाता हूँ विदर स्केलेटन को मारने। इस फोर्ट्रेस में मुझे स्केलेटन्स मिल ही नहीं रहे थे इसलिए मैं वापस घर आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा बस टाइम वेस्ट हो रहा था। घर आके मैं बहुत सारी वुड कलेक्ट करता हूँ क्योंकि अब मैं चाहता था अपना 4th गोल कंप्लीट करना यानी कि विलेजर्स को लेके आना। मैं बहुत देर तक वुड कलेक्ट करता हूँ और अपने घर के सामने विलेजर हॉल बनाने लग जाता हूँ एंड फाइनली हॉल कंप्लीट हो जाता है। चलो मैं इसे आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से ये अभी पूरा का पूरा खोखला ही है लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज बच रहा था जो कि था विलेजर्स को इधर लेके आना। मैं उधर ही आ जाता हूँ जहाँ मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रैप किया था। फिर मैं इसे बाहर ले आता हूँ लेकिन वो वाली रिकॉर्डिंग अनस्पॉटेड हो जाती है इसलिए सॉरी। एनीवे मैं इसे इधर ट्रैप कर देता हूँ क्योंकि बाहर दिन हो जाता है और मैं आ जाता हूँ वापस अपने बेस पे। घर आके मैं सबसे पहले स्टेयरकेस बनाने लग जाता हूँ ज़ॉम्बी विलेजर को ऊपर ले जाने के लिए। फिर मैं वीकनेस का पोशन बनाने लग जाता हूँ। इसे बनाने के लिए मेरे पास फर्मेंटेड स्पाइडर आई नहीं थी इसलिए मैं उसे भी बनाता हूँ और 2 पोशन बनाने के लिए लगा देता हूँ। एंड मेरी मेन चेस्ट में 4 गोल्डन एप्पल थे तो मैं उन्हें भी ले लेता हूँ। जब मैं ज़ॉम्बी विलेजर को लेके आ रहा था तब मेरी गलती से रिकॉर्डिंग अनस्पॉटेड हो जाती है क्योंकि रेडमी के डिवाइस में एक गेम टर्बो करके एक फीचर है। जब आप इसके सारे ऑप्शन खोलते हैं और इस क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो किसी अननोन तरीके से वीडियो फाइल अनस्पॉटेड हो जाती है इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता एंड इसके लिए एक और बार सॉरी। इसी बीच मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है तो मैं इन दोनों को ऊपर ले आता हूँ और इन्हें इस घर में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप कर देता हूँ। अगली सुबह मैं इन पे पोशन थ्रो करता हूँ और इन्हें गोल्डन एप्पल से क्योर कर देता हूँ। अब हमारे सारे गोल्ड कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन अभी हमारे पास 3 दिन बचे हुए थे इसलिए मैं बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करता हूँ क्योंकि अब मैंने बनाना था एक शुगर केन फार्म जो कि हमारे बहुत काम आ सकता है विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए। फिर मैं अपने घर के पास ही फॉर्म की आउटलाइन बनाकर डर्ट फिल करने लग जाता हूँ। नीचे डर्ट लगाने के लिए मैं वाटर का यूज़ करता हूँ और नीचे डर्ट लगा देता हूँ। ऐसे करके मैं सारा का सारा फार्म कंप्लीट करता हूँ। वाटर के लिए मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स वाली ट्रिकी का यूज़ करता हूँ एंड फाइनली हमारा शुगर केन फार्म भी कंप्लीट हो जाता है। इस फार्म में बस शुगर केन की कमी है, वो मेरे पास था नहीं इसलिए मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ एंड इस वीडियो में मैं लास्ट बार सो जाता हूँ। एंड गाइस हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वाला पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं इसी चैनल पे, सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय।